उसी यीशु में ऐश वेडनेसडे की इबादत का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके घर तक पहुँचे हैं ताकि इस बबरकत इबादत में शरीक होकर रोज़ों के अय्याम में खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। आइए एक दफ़ा फिर हम मत्ती रसूल की अंजील जलील में से उसका 6वां बाब और उसके 16, 17, 18 आयत की तलावत करते हैं। खुदावंद के ज़िंदा बबरकत कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का दिन बड़ा ही बाइस बरकत, बाइस जलाल है, इसलिए कि ये रोज़े जिसमें मैं और आप और पूरे ईमानदार और पूरे मसीहत के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, ये एक रोज़े जो है एक गवाही का नाम है, एक अहद और एक मिशन का नाम है। इसलिए कि रोज़ा जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये बाइबल में तकरीबन 52 टाइम जो आया है। पुराने यादनामे में 34 दफ़ा और नए यादनामे में 18 दफ़ा। ये रोज़े नस्ल इंसानियत पर फोर्स नहीं है, ये इख्तियारी रोज़े हैं। इसलिए खुदा ने सिर्फ एक रोज़ा बनी इसराइल पर, अहले यहूद पर, यौमुल कफ़ारे का रोज़ा जो है उसको रखने का हुक्म दिया, और ये रोज़ा जो है कि दायमी कानून पे ठहरा। ये 7वें महीने की 10वीं तारीख को यह रोज़ा रखा जाता है, जिसमें इंसान के साथ साथ बादशाह और उसकी कबीना और इवन इसमें जानवर भी शरीक होते हैं। रोज़ा जो है ये दुनिया के तमाम मज़ाहब रखते हैं, और उनका जो रोज़ा जो दुनिया के मज़ाहब रखते हैं उनसे वो शख्सी फादियत हासिल करना चाहते हैं। उनके रोज़ों में नेकी का अमल दखल शामिल होता है। वो इस बात को बरबेकार लाते हैं और इस बात की तालीम देते हैं कि हम रोज़ा रखकर भूख और प्यास में ठहर कर हम नेकी हासिल करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीही रोज़े इन बातों के लिए नहीं है कि हम रोज़ा रखें, भूख में रहें, अपनी जान को दुख दें, तकलीफ उठाएं और हमें नेकियां मिलें। बल्कि ये जो रोज़े हैं और ये रोज़ों का जो अयाम हैं, ये 40 रोज़े हैं, और इनका दुरानिया जो है एक शाम से दूसरी शाम तक है, यानी कि 24 घंटे का रोज़ा है। और इस रोज़े में जब हम ठहरते हैं, इस रोज़े में हम एक मिशन पर गौर व फिक्र करते हैं, एक अहद पर गौर व फिक्र करते हैं। और वो अहद क्या है? मसीह खुदावंद की मसलूबियत और मसीह खुदावंद का कफारा, मसीह खुदावंद का फिदिया। इसलिए रोज़ों में हम सलीबी गीत गाकर खुदावंद में खुशी करते हैं। ये रोज़े मातम का नाम नहीं है, दुख और सरकारी नहीं है, बल्कि ये रोज़े जो हैं सलीब के साथ इनका तल्लक और वास्ता है और गहरा तल्लक है। मगर इन्हीं दिनों में हमारी बहुत सारी कलीसिया और खादमाने दीन जो हैं इन रोज़ों की नफी करते हैं और इन रोज़ों की मुखालफत करते हैं, और वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है और कहाँ कब कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कि तुम रोज़े रखो। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये रोज़े जो हैं
हम पर फर्ज नहीं है, बल्कि ये रोजे इख्तियारी है। और इस रोजों को रखने के लिए हम खुदा की सलीब पर गौर व फिक्र करते हैं, उसकी अज़ियत पर गौर व फिक्र करते हैं और उसके मिशन में हम शरीक होते हैं। इसलिए रोज़ा जो है ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इस रोज़े को हम सौम भी कहते हैं। पाक कलाम में रोज़ा और रोज़े का जो लफ्ज़ है इब्रानी और यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुए हैं, और इनका जो मतलब है वो फाका कशी करना, भूख में रहना, अपनी जान को दुख देना और दुख सहना। और रोज़ों का मतलब है रासबाजी के कामों में ठहरना और अपनी दुनियावी जिंदगी से निकलकर मसीह की जिंदगी में दाखिल होना। जब इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में सोचता है तो उस जिंदगी में ख्वाहिशात पाई जाती है, मगर जब हम इस दुनियावी जिंदगी से निकलकर रासबाजी की जिंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं और वो साथ रोजा रखते हैं, तो फिर हम मसीह की उस बदनी जमीनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं जिसके लिए वो दुनिया में आया, जिसके लिए वो आजमाया गया। हम देखते कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। बाइबल मुकद्दस में 1 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, हफ्ते का रोजा और 40 दिन का रोजा, 15 दिन का रोजा, और बहुत सारे रोजों की बातचीत जो है वो नजर आती है और लिखा गया है। मगर वो रोजे जिसने भी रखे वो सारे के सारे शख्सी रोजे थे, गुनाहों से आजादी के लिए रोजे थे, फतहमंदी के रोजे थे, भूख और प्यास से बरकत पाने के रोजे थे। मगर ये इन रोजों का जो तल्लक है उन रोजों के साथ हम कभी भी जोड़ नहीं सकते, मगर इन रोजों को हम सलीब के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन रोजों के रखने के साथ साथ हम सलीब की तरफ एक एक कदम बढ़ते जाते हैं और सलीब के उस मकसद को हम पूरा करते जाते हैं। इसलिए तो यीशु ने अपने शगीदों को कहा था कि बस तुम जाओ और गैर कौमों को शगीद बनाओ, उनको खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी शख्स को ठहरने के लिए नहीं कहा, बल्कि हर शख्स को आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम रोजा भी रखें और अपने घरों में जो है वो ठहरे रहें, और ये रोजे हम शख्सी तौर पर अपनी जात के साथ मंसूब कर दें। ये रोजे हमारी जात के साथ नहीं बल्कि खुदा बेटे की जात के साथ मंसूब है। इसलिए यीशु मसीह ने जो रोजा रखने की तालीम है उसको उजागर किया, उसको कंडेम नहीं किया। और क्या लिखा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास नहीं बताओ। इस चैप्टर में, इन आयत में इंसानी रोजे के मतलब बताया गया है कि हमें रोजा रखकर क्या करना चाहिए। रियाकारों की तरह बक नहीं करनी चाहिए, वावेला नहीं करना चाहिए, फिर अपनी सूरत पर जो है वो उदासी नहीं लानी चाहिए, गम नहीं लाना चाहिए, तकलीफ महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुदावंद में खुशी करनी चाहिए। इसलिए मेरे अजीज बहनों, यीशु मसीह ने ये तीसरी किस्म के मजहबी रियाकारों की इन बातों को मजम्मत किया और लोगों को दीदा दनसी रोजा रखने की तरफ गामजन करने के लिए कहा। इसीलिए लिखा है क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। लोग क्या है, रोजा रखकर अपना मुंह बिगाड़ते हैं। और यीशु मसीह जो है इन बातों से उन रियाकारों को जो तमाशे के तौर पर, दिखलावे के तौर पर रोजा रखते हैं, इन बातों को कंडेम करते हैं। क्यों कंडेम करते हैं? कि वो रोजा रखकर अपनी जो रूहानियत है वो दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि देख मैंने रोजा रखा है, इस रोजे से मुझे इतनी नेकियां मिल गई हैं, इस रोजे से मैंने ये हासिल कर लिया है। मगर वो बताना चाहते हैं कि मैं इस रोजे से कितना रूहानी हूं, ताकि लोग उनको क्या जाने, रोजादार। फकीह फरीसी और उस वक्त के लोग और आज भी इस तरह के लोग हैं जो रोजा रखते हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। ये किसी और शख्स ने नहीं कहा, ये खुदा के शगीदों ने बात नहीं कही,
बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। खुदावन यीशु मसीह ने फरीसियों के रोजों को कंडेम कर दिया, जो दिखलावे के रोजे थे और अपने आप को जो है रासबाज साबित करने के लिए रोजे रखते थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो अपना अजर पा चुके हैं। अगर मैं कहता हूं, अगर तू आम लोग ईमानदार ऐसा रोजा रखकर अपने आप को लोगों के ऊपर अपनी जो है रूहानियत को जो है वो रियाकारों की तरह साबित करें, तो फिर ये सलीबी रोजे नहीं हो सकते, फिर ये मसीह के उस कौल फेल की जो है तजाद को जाहिर करते हैं। मगर हमें रोजा रखकर अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, बल्कि अपने आप को खुदा के ताबे करना है, अपने अंदर हलीमी और फरोतनी और सच्चाई को जाहिर करना है और अपने मजाज को भी ठंडा रखना है, ताकि हमारी जिंदगी मसीह की जिंदगी के ताबे हो जाए और हम मसीह की तरह चलते फिरे और जब मसीह की तरह बोलते रहे और मसीह की तरह एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें। इसलिए जरूरी है कि जब हम रोजा रखें, रोजा रखने से पहले हम अपनी शख्सी और जिंदगियों पर जरूर गौर व फिक्र करें। जब इंसान रोजा रखकर अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर व फिक्र नहीं करता, इसलिए कि इंसान और खुदा का एक पोशीदा तल्लुक है, इसलिए कि खुदा के साथ हमारा जो रूहानी और ईमान का रिश्ता है उसके बारे में इंसान और खुदा के दरमियान कोई नहीं है। इसी तरह जब हम रोजा रखते हैं तो इस रोजे में भी हमारा तल्लुक खुदा के साथ है, इंसानों के साथ नहीं, कोई मखलूक के साथ नहीं, कोई नेकी और बदी के साथ नहीं, बल्कि खुदा के साथ ये पोशीदा अमल है। और इस रोजे को रखने से हम खुदा की उस बशरियत को, जिसने हमारे लिए दुख सहे, जिसने हमारे लिए मार खाई, जिसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, जिसने हमारे लिए सलीब उठाई, उस पर हम गौर व फिक्र करके अपने आप को खुदा के खून में डिप कर सकते हैं, ताकि हमारी खताएं माफ हो जाए। इन रोजों को हम मसीह के उन जो है मिशन के साथ पाया तकमील तक ले जा सकते हैं, ताकि हम रोजा रखकर अपने आप में ईगो पैदा न करें, बल्कि खुदावन में ठहरने की जिसारत हासिल करें। इसे लिखा, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल, तेल डाल और मुंह धो। रोजा रखने का असूल बताया है कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना है, सबसे पहले तूने अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तेल जो है ये मसा की भी अलामत है, पानी जो है ये पाकीज़गी को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि रोजा जो जब हम रखते हैं तो अपने सर को में जब तेल डालते हैं तो खुदावंत की बरकत हासिल करते हैं, खुदावंत का रहम हम पर उतर आता है और खुदावंत की कुर्बत जो है वो हमें महसूस होती है। जब हम अपने मुंह को धोते हैं तो अपने बदन की पाकीज़गी का ख्याल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि रोजा रखकर इन बातों पर अमल करें जिनके बारे में खुदा ने हमें बताया है, ना कि हम अपनी शख्सी जो है तजर्बात उसमें करें। इसलिए रोजा जो है ये पोशीदगी को भी जाहिर करता है, रोजा खुदा के साथ तल्लुक को भी जाहिर करता है। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, अपने आप को जब खुदावन के आगे पेश करते हैं और खुदावन में जब आप रोजा रखते हैं तो जरूर है कि खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के में आप खुदावन में झुकें, खुदावन के हुजूर दुआ करें। इसलिए जब हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील और उसके 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से क्या कहा, पोशीदगी में दुआ कर। यहां दुआ का तल्लुक बताया गया कि जब तू दुआ करे तो कोठी में जा और पोशीदगी में अपने बाप से क्या कर, दुआ कर। इसलिए कि दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखकर तुझे क्या देगा, बदला देगा। दुआ जब हम करते हैं तो खुदा से अजर हासिल करते हैं, रिवॉर्ड हासिल करते हैं। और खुदा और इंसान का जो पोशीदा अमल है ईमान का, और इसका जो मंबा है वो कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए जरूरी है कि हम रोजा रखकर अपने अंदर से बुग़्ज़ की बातों को, नफरत की बातों को बाहर निकालने की कोशिश करें और मसीह में ढलने की कोशिश करें, मसीह में कायम रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम मसीह में कायम रहेंगे तो मसीह में जिंदा रहेंगे। क्योंकि रोजा जो है ये क्या है, जंजीरों को तोड़ता है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है। इसलिए जब हमारे लोग इन रोजों पर वावेला करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि रोजा
जो है वो रखा जाए। इसलिए आइए हम मत्ती रसूल की अंजील और उसका 9 बाब में देखते हैं तो 14वें आयत में, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्द उसके पास आकर कहा, सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यूहन्ना के शागिर्द जो हैं यीशु के पास आए तो कहा, क्या सबब है? हम भी रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं, मगर तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। एक वावेला है। यूहन्ना के शागिर्दों ने ये बात यीशु से कही, शागिर्दों से नहीं कही। और इसी तरह आज के लोग हैं, वो कहते कहाँ लिखा रोजा रखा जाए, और ये रोजों का क्या फायदा है? ये रोजा खुदा ने तो हमारे लिए कफारा दे दिया, खुदा ने तो हमारी जान को दुखों से निकाल दिया, तकलीफों से निकाल दिया, खुदा ने तो हमें सलामती बख्श दी, और खुदा नहीं चाहता कि इंसान दुख में रहे। खुदा ने तो रहम कर दिया, सलीब पर रहम हुआ, मगर फिर हम रोजा क्यों रखते हैं? मगर जो इतनी बातें करते हैं, फिर वो खजूरी इतवार में भी हमारे साथ शरीक हो जाते हैं, गुड फ्राइडे में भी हमारे साथ शरीक हो जाते हैं, ईस्टर में भी हमारे साथ शरीक हो जाते हैं। अगर तुम रोजा नहीं रखोगे और रोजों में शरीक नहीं होगे तो फिर ये डेटे कहां से लाओगे? तुम्हें कहां से मालूम पड़ेगा कि आज खजूरी इतवार है? और तुम कहां से जानकारी हासिल करोगे कि आज गुड फ्राइडे है? और कौन से किताब से और कौन से ऐसा मंतक है तुम्हारे पास कि तुम ईस्टर में शरीक हो जाओगे? जा तो तुम इन बातों को भी छोड़ दो, ना तुम खजूरी इतवार मनाओ, ना तुम ईस्टर जो है गुड फ्राइडे मनाओ, ना तुम ईस्टर मनाओ। फिर तो हम समझे कि तुम्हारी बात में सदाकत है। जब तुम्हें ये रोजों को छोड़कर जहां तुम्हारी जरूरियात है, जहां तुम्हें हदिया मिलता है, जहां तुम्हें फायदा है, उसमें तुम शरीक हो जाते हो। और जहां खुदा की बात आती है, जहां खुदा की कुर्बत की बात आती है, जहां खुदा के साथ दुख उठाने की बात आती है, जहां खुदा के मिशन को आगे बढ़ाने की बात आती है, जहां खुदा में ठहरने की बात आती है, उसकी तुम नफी करते हो। जिस तरह यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम रोजा रखते हैं, फकी फरीसी रोजा रखते हैं, मगर तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। मगर यीशु का जवाब सुनिए, यीशु ने उनसे क्या कहा? बराती जब तक दूल्हा उनके साथ मातम कर सके। यीशु ने क्या कहा? बरातियों के साथ जब तक दूल्हा है, क्या वो मातम कर सकते हैं? उनको बता दिया कि जब तक मैं इन शागिर्दों के साथ हूं, जब तक मैं जमीन पर हूं, जब तक मैं इस धरती में हूं, जब तक मैं इस जमीन पर खिदमत कर रहा हूं, तब तक इनको दुख उठाने की जरूरत नहीं है, इनको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा? मगर वो दिन आएंगे। आएगा नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा? आएंगे। ये जमा का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है। हम पढ़ते हैं बाइबल को, वो गौर नहीं करता। वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे क्या किया जाएगा? जुदा किया जाए। यीशु ने अपनी सलीब के बारे में, अपनी मसलूबियत के बारे में बता दिया। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। रखेगा नहीं लिखा, क्या लिखा? उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कितनी बड़ी बात है कि जब तक दूल्हा साथ है तब तक बरातियों को मातम करने की जरूरत नहीं, मगर वो दिन, वो वक्त, वो घड़ी आएगा जब दूल्हा जो है वो जुदा किया जाएगा, तब क्या है? ये रोजा रखेंगे। तो यीशु मसीह क्या है? सलीब पर हमारे लिए मुए, उसने सलीब पर हमारे दुखों को सहा। फिर वो उसने तीसरे दिन मौत पर फतह पाई, मौत फतह का लुकमा बन गई। 40 दिन जमीन पर रहे और वो आसमान पर उठा गए। क्या कहां उठाए गए? आसमान पर उठाए गए। तो इसका मतलब है अब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, मगर उसी यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। फिर उसने भेजने का वादा किया और शागिर्दों को क्या कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। फिर यीशु ने हमें रूह कुदस दिया, रूह कुदस का बपतिस्मा दिया, उससे हम क्या हुए? मामूर हो गए। और आज हमारे बदन में रूह कुदस क्या करता है? सुकूनत करता है। ये रूह कुदस हमें हिकमत देता है। यही रूह कुदस की फादियत है कि हम खुदावंद के कलाम में बड़े फले फूले और तरक्की करें। रोजा जो है ये हरगज नहीं है कि हम रोजा रखकर जिस्मानी दुख महसूस करते हैं, जिस्मानी तकलीफ महसूस करते हैं, हमारा बदन जो है वो कमजोर हो जाता। हरगज नहीं। इन बातों को ईमानदार कंडेम करते हैं
जब इंसान ईमान से रोजा रखता है तो खुदा के साथ उसकी शराकत रफाकत में जो है अजाफा होता है, उसको बदन की तरक्की मिलती है, बदन की कुव्वत मिलती है, और खुदा का रूह इंसान की मदद करता है, और इंसान जो है खुदा के नजरियात को समझना शुरू करता है। इसलिए हम उन तमाम लोगों को कंडेम करते हैं जो ये कहते हैं कि रोजे से हमें तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, हम अज़ियत में आ जाते हैं, हमारा बदन कमजोर हो जाता है। सलीबी रोजे, ये रोजे जो है जिसका आज पहला दिन एश वेडनेसडे है, ये रोजा हमें खुदावन में कायम रखता है, खुदावन में कुव्वत देता है, खुदावन में हमें सरफराजी अता करता है, खुदावन में ममूरी अता करता है, ताकि हम इस रोजे के रख का नजात के मैनी मफहूम और उसकी खुसूसियात को समझ सकें। ये रोजे जो हैं हमें नजात की भी तरफ गामज़न करते हैं, खुदा के रहम के बारे में भी बताते हैं। और रहम हुआ कहाँ? सलीब पर। कहाँ हुआ? सलीब पर। हालांकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह लटके हुए दुख अज़ियत में, और नीचे तमाम लोग खड़े हुए जिन्होंने यीशु मसीह को लटकाया है और यीशु मसीह का तमस्कर उड़ा रहे हैं, मगर यीशु मसीह उनके लिए बदवा नहीं देते, बल्कि उनको क्या करते हैं? शिफायत करते हैं, बाप इनको माफ कर। ये नहीं कर जानते कि क्या करते हैं। फिर सलीबी रोजों में हम जो है रोजों में ठहर का एक दूसरे के लिए शिफायत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए रहम की दुआ कर सकते हैं, ताकि इंसान की जो नेचर है वो तब्दील हो जाए, इंसान की सोच तब्दील हो जाए, इंसान अपनी सोच में मसीह की सोच शामिल कर। इसलिए कि इंसान की सोच क्या है? महदूद है, और खुदा की सोच क्या है? लामहदूद है। इसलिए जो है रोजा जो है स्वाब का नाम नहीं है, रोजा जो है खुदा की कुर्बत का नाम है, खुदा में ठहरने का नाम है, और मसीह का की सूरतों को देखने का नाम है। रोजे में हम खुदा से बातचीत कर सकते हैं, रोजा रखकर हम खुदा के साथ जो है अपनी रग़बत को बढ़ा सकते हैं, और अपनी ज़रूरियात को भी खुदावंद के आगे पेश कर सकते हैं। इसलिए ये रोज़ा जो है हमें रूहानी अमल में भी हमारी तरक्की का सबब बनता है। इस रोज़े में हम अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं, कलीसिया के लिए दुआ कर सकते हैं, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ और रोज़ा जो है ये पशीदा अमल है, और इसका तल्लुक क्या है? खुदा के साथ है। जब इसका तल्लुक खुदा के साथ है तो हम देखते हैं कि डैनियल ने जब रोज़ा रख के दुआ की तो आलम बाला पर उसकी दुआ सुनी गई। डैनियल जो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी हमारी तरह चलता फिरता है, मगर खुदा के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसने रोजा रखा और दुआ की और उसकी दुआ सुन ली गई। तो इसलिए जरूरी है कि हम भी खुदावन में रोजा रख कर दुआ करें, गीत गाएं, कलाम पढ़ें, ताकि खुदा हमारी सुन ले। इसलिए ये रोजा हमारे लिए एक मददगार है। क्या है? ये रोजा हमारे लिए मददगार का भी किरदार अदा करता है। इसलिए कि ये जो रोजा है मसीह के हमें तख्त पर ले जाता है, मसीह की बादशाही का वारिस बनाता है, क्योंकि इस रोजे में हम जानते हैं कि मसीह यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। ये रोजा हमें मुंतज़र रहने के लिए हमारे अंदर ठहराव भी पैदा करता है, ताकि हम मसीह में ईमान के साबित कदम रहें और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारें। देखिए, हमने रोजा रखा, आपने अक्सर लोगों ने रोजे में जो है रखा होगा और खुदावंद का शुक्र अदा किया होगा। तो आज हम खुदावंद के खैमा में है, खुदावंद की इस हैकल में मौजूद है। तो ये क्या है? रोजा बाहमी तल्लुकात को भी जाहिर करता है, और ये रोजा जो है ये मोहब्बत को भी जाहिर करता है, और ये रोजा हमारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए हमारे मददगार बनता है। क्यों? इस रोजे से हम खुदावंद के साथ जब बात करते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए कफारा दिया, तो मुझे आज़ाद का, मुझे सोचों से आज़ाद का, मुझे खुदावंद में सरफराजी अता का, तो खुदा इसमें क्या करता है? हमें अपना जलाल अता करता है। अपना क्या करता है? जलाल अता करता है, अपनी मदद हमें देता है, हम पर रहम करता है, ताकि हम इस रोजे की हकीकत व माहियत को जान सकें, समझ सकें कि ये रोजे जो हैं मास
जो है दुनिया के लिए नहीं है बल्कि ईमानदारों के लिए है। मगर दुनिया ने शख्सी रोजे रखते हैं और शख्सी रोजे रखकर शख्सी फायदा उठाते हैं, मगर ये रोजे जब ईमानदार रखते हैं ये पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि रोजों में हम जो है खुदावंद के नाम से दूसरों के लिए शफाअत करते हैं। क्या खुदावंद बनी नौ इंसान पर रहम फरमा, ताकि इंसान जो कोई बड़ी नौ इंसान जो है तेरे बेटे यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आए, ताकि उसकी आमदसानी हो सके। कलाम है लिखा, जब तक उसका कलाम दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, जब तक उसकी आमद नहीं होगी। तो जरूरी है कि इस रोजे में ठहर कर खुदावंद के इरशाद आजम के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदा के खादम ईमानदार मुबश्शिर जो है वो दुनिया के कोने तो कोने तक पहुंचे, ताकि कलाम को आगे फैलाया जाए, कलाम को आगे सुनाया जाए, क्योंकि कलाम जो है वो जिंदगी को ताजगी और उल्फत अता करता है। और रोजे में हम खुदावंद की अतायत भी हासिल कर सकते हैं और खुदावंद से रहम के साथ साथ खुदा की मोहब्बत को भी पा सकते हैं। इसलिए यूहन्ना के इंजील में लिखा है 3 बाब 16 आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये रोजा एक अनमोल खजाना है। ये वो खजाना नहीं, दौलत का खजाना नहीं, जिंदगी का, उम्मीद का, रिहाई का, नजात का खजाना है। और ये खजाना जो है एक ताज को भी जाहिर करता है। रोजा क्या है? जिंदगी के ताज को भी जाहिर करता है। देखिए इन रोजों से आपको कैसे कैसे अजीम रिवॉर्ड मिलते हैं, कितने कितने आपको तोहफे मिलते हैं। इसलिए आप लोग इन रोजों की जितनी ज्यादा से ज्यादा खुशखबरी सुना सकते हैं वो सुनाइए। जो तराज करते हैं उन्होंने करते रहना, मगर जो ईमानदार उन तमाम तराजात को ठुकरा कर मसीह में ठहरे रहते हैं। इन रोजों में हम अपनी ख्वाहिशात में तर्क करते हैं। हमारी ईगो जो है, इंसान के अंदर एक शख्स ईगो पाई जाती है। हर शख्स कहता है मैं दूसरे से बड़ा हूं। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई एक तमाचा मारो तो दूसरा गाल भी पेश कर दो। मगर ये बात सुनाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, शायद ये करना कदरे बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि हमारे अंदर एक ईगो रहती है। 3 रोजों को रखकर हम अपनी ईगो से आजाद हो सकते हैं और मसीह के साथ आगे बढ़ सकते हैं और मसीह की मर्जी के मुताबिक आगे जो है उनको यीशु मसीह के नाम को क्या दे सकते हैं? इज्जत और चला। इन रोजों से हम बातनी पकीजगी भी हासिल कर सकते हैं। क्या है? इन रोजों से क्या है? हम बातनी पकीजगी भी हासिल कर सकते हैं कि इंसान के अंदर एक फितरती मरूसी गुनाह है, मगर इन रोजों के वसीले से उस फितरती गुनाह के जोर को हम तोड़ सकते हैं। ये रोजा जो है फितरत के गुनाह से हमें बाहर निकाल सकता है। जिस तरह पैदाइश 3 बाब और यीशु मसीह के सलीब के बारे में जो पेशन कोई क्या है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत। पैदाइश 3 बाब उसके 15 आयत में कि वो तेरे सर पर कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश के पहले 2 बाब में गुनाह का जिक्र नहीं है, 3 बाब में उसके बारे में बताया गया और साथ ये भी बता दिया गया है तो तुम्हें मखलसी देने वाला भी आएगा, वो उसके सर को क्या करेगा? कुछ नहीं। रोजा हमें इस बात के लिए कुव्वत और ताकत और लियाकत और हिकमत देता है कि हम शैतान के सर को कुचलें। जिस तरह मसीह ने शैतान के सर को कुचला, इसी तरह हम भी शैतान को कुचल सकते हैं। कि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यह नहीं कहा कि मैं बड़े बड़े काम करूंगा। यीशु ने जो काम करना था वो कर दिया, मगर साथ ये भी कहेगा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए हमारे पास ये लियाकत है, ये कुव्वत है, ये हिकमत है कि रोजे में रहकर हम शैतान के जोर को तोड़ सकते हैं और खुदावंद की रग़बत को महसूस कर सकते हैं, खुदावंद में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है कमजोर नहीं होना बल्कि जोरावर होना। किस जोर में? ईमान के जोर में, खुदा के पाक रूह के जोर में, ताकि हम आगे बढ़े।
पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत लिखता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या खुदा की कुदरत है। किस तरह कुदरत है? रोजा रख कर हम खुदा की कुदरत को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये निजात का अमल है। रोजा जो है हमें निजात की तरफ आगे बढ़ाता है। तनकीद क्या, निगार क्या कहते हैं कि सलीब का पैगाम तो बेवकूफ़ी है, जिस सलीब का तुम बात करते हो ये तो बेवकूफ़ी है। वो तो रूह था, वो तो रूह अल्लाह था, वो तो सलीब दिया नहीं गया, बल्कि उसके हम शक्ल को सलीब पर लटका दिया गया। उसके अंदर तो रूह थी और रूह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। वो उसकी बशरियत के जलाल से क्या है, अजनबी है। इसलिए हमारे पास क्या करते हैं, तानाज़नी करते हैं, मगर हम अगर उनको क्या गवाही देते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों को नज़दीक क्या, खुदा की कुदरत है। रोज़ा जो है खुदा की कुदरत को भी ज़ाहिर करता है, इसलिए कि रोज़ा जो है वो शैतान को शिकस्त देने में हमारी मदद करता है। खुदावंद आपके साथ हो। आइए जो हम अब चंद मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, दुआ करें, तालियां बजाएं। कि ये कौन सा दुख का वाला है, जोरदार तालियां बजाएं, खुदावंद को खुशी करें। आइए दुआ करें, सब जिंदगियां रूहें खुदावंद के लिए अपने हाथ बुलंद करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के आसमानी के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम खुदावंद के कलाम को सुना, बरकत पाई। खुदाई कदूस महीब उत्तम कादे मुतक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज रात के बुध के पहले रोज़े के लिए कि खुदा बाप तो ने हमें मौका दिया ताकि हम रोज़े की खसूसियात और उसकी फायदियत के मतलब प्यारो खुदा वो सीख सकें। ये रोज़ा हमारे लिए शख्सी नहीं बल्कि खुदा ये खारजी रोज़े हैं और ये अख्तियारी रोज़े हैं जिसमें शामिल होकर हम खुदा तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ खुदा इसी तरह ईमानदारों को इन प्यारे रोज़ों के अय्याम में मजबूत का, ऐ खुदा उनकी बीमारियों तकलीफ़ों को दूर का, यीशु मसीह में उनको फतह बख्श, रोज़े में उनको कुव्वत और ताकत और हिकमत से नवाज, ताकि खुदा इंसान जो है इन रोज़े में सलीब पर गौर फिक्र करे और निजात के फलसफे को खुदा आगे बढ़ाए। और जिस तरह तूने शागिर्दों को बढ़ने के लिए कहा, इन रोज़ों में खुदा हम अपने घरों में अपनी जिंदगी अपनी ज़ात में ठहरे न रहे बाकी आगे बढ़ते रहे। हमारे अंदर जो बुग़्ज़ है उनको खुदा रोज़े के वसीले से बाहर निकाल सकते हैं, हमारी अपनी सोचों पर गालिब आ सकते हैं। आए मेरे खुदा तेरा शुक्र हो एनएसपीएस की सारी कलीसिया के लिए, इनकी बढ़ोतरी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ हो तो सबके साथ हो। खास और प्यारे खुदावंद चीन में और दूसरे ममालिक में प्यारे खुदा कोरोना वायरस की जो प्यारे खुदा दहशत है वो सारी दहशत को यीशु के नाम से डांटते हैं ताकि वो जिंदगियों में वायरस दूर हो जाए और तेरे बेटे बेटियां शिफा पा जाए और खौफ और आशा जो है वो शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, मुल्की तौर पर दूर हो जाए। ऐ खुदावंद तेरे आगे मिन्नत अदा करते हैं इस वायरस से हम सब कुछ कर दे, तमाम मुल्कों में राहत इत्मीनान प्यारो खुदावंद जहर का। ऐ मेरे खुदावंद तू बड़े बड़े काम करता है, इसलिए खुदावंद तेरे बेटे ने हमारे लिए कफारा दिया, फिदिया दिया, हम पर रहम हुआ ताकि हम शैतान के सर को कुचल सके और उसे शिकस्त दे सके, क्योंकि खुदावंद खुदा को कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। अपने मुल्क की सलामती हम भाईचारे के लिए दुआ दूं, इस मुल्क को बड़ी बरकत है अपने रहम में रख। ऐ खुदावंद यहाँ पर कोई बीमार परेशान है दुख के आलम में उसकी सारी बीमारी तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए और वो शिफा पाकर जाए। जिन बच्चों के पेपर हो रहे खुदा बाप उनके पेपर में मदद फरमा, उनको ज़हन ईमान और रूह की कुव्वत अता फरमा ताकि बेहतर तरीके से सवालों का जवाब दे सके। परस्तारों की प्रस्तुत को कबूल का और अपना जलाल ज़हर का। ऐ मेरी तुम्हारी दुआ को सुन को यीशु मसीह के नाम से आमीन।